हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सो वंस अगेन, हेलो बच्चों, आई एम हेयर ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट जेवियर स्कूल बानसूर। एक बार फिर से मैं सेंट जेवियर स्कूल बानसूर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देवेंद्र सिंह आज आपसे चर्चा करने आया हूं कि जो अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 10th क्लास और 12th क्लास के, तो बहुत सारी समस्याएं इन बोर्ड एग्जाम्स के समय एक स्टूडेंट फेस करता है। आई एम टीचिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स, so I personally know, generally I used to talk with students that what kind of problems they face। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स के, इन सभी समस्याओं के बारे में हम आपसे विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे पहली समस्या जो एक स्टूडेंट फेस करता है, स्पेशली मैं 12th क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूं, कि 10th क्लास में एक बहुत अच्छी परसेंटेज बच्चा गेन करता है, क्लास में टॉपर बनता है, और 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते टाइम वो अपने आप को बहुत ही डिमोटिवेटेड फील करता है कि हाँ, मतलब 10th में मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज बन गई, और अभी ये जो 12th क्लास है इसमें मेरी प्रिपरेशन पता नहीं कैसी चल रही है, बोर्ड एग्जाम्स जो मेरे होने वाले हैं उनमें पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा, कैसा क्या गेन कर पाऊंगा, अचीव कर पाऊंगा। तो ये सब समस्याएं उस बच्चे के माइंड में चलती है कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब समस्याओं के लिए मैं आपके साथ हूं। तो मैं बताना चाहूंगा पहली चीज कि 10th क्लास में जो तुम कर पाए, तुम एक बहुत अच्छी परसेंटेज तुम बना पाए, अपना जो टारगेट तुमने डिसाइड किया था 10th क्लास में, उस टारगेट को तुम अचीव कर पाए। वो कैसे कर पाए, क्यों कर पाए, क्या रीजन थी, क्या वजह थी उसके पीछे। तो सेम चीज यहां 12th के टाइम भी, अभी जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे, अभी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स की, सेम चीज तुम्हें एक बार फिर से रिपीट करनी है। तुम रिवाइज करो, रिकॉल करो पहले जो तुमने किया था। देखो, बोर्ड एग्जाम्स में मान लो तुमको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हो, परसेंटेज बनानी हो, तो पहली चीज तुम्हारे पास एक मोटिव हो, एक टारगेट हो, एक गोल हो तुम्हारे पास में कि हाँ, मुझे ये परसेंटेज बनानी है इस बार के मेरे बोर्ड एग्जाम्स में। और मींस व्हाई डू यू वांट टू अचीव दैट गोल, टारगेट, मतलब तुम्हें करना किसके लिए है, तुम्हें वो टारगेट, तुम्हें वो परसेंटेज बनानी किस लिए है, किसके लिए तुमको बनानी है, क्यों तुमको वहां एक बहुत अच्छी परसेंटेज अचीव करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो उसके लिए मैं तुमको बताऊं कि जैसे मान लो 10th के एग्जाम्स तुमने दिए, तो उस टाइम तुमने क्या सोचा एग्जाम्स देने से पहले कि मैं एक बहुत अच्छी परसेंटेज बना पाऊंगा। तो एक मोटिव होगा तुम्हारे पास में कि मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए इस परसेंटेज वाले माइलस्टोन को अचीव करना है, मम्मी के लिए, पापा के लिए, या खुद के लिए, या स्कूल ओनर्स, स्कूल टीचर्स जो बहुत अच्छी तुम्हारे साथ में मेहनत करते हैं, साल भर तुमको मोटिवेटेड रखते हैं कि हाँ, कि ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे अपने सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को कवर करना है, उनके लिए, या जो भी, मतलब एक डिसाइड करो, एक इंसान की कोई भी हो सकता है वो, कि मुझे उसके लिए मतलब ये एक बहुत अच्छी परसेंटेज अचीव करनी है। जब तक तुम्हारे पास उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिव नहीं होगा, वो मोटिव जरूरी है कि अपन खाना खाएं तो क्यों खाएं, भूख लग रही है, अपने को भूख लग रही है तो खाना खा रहे हैं अपन। तो वो मान लो परसेंटेज तुमको बनानी है, तो परसेंटेज क्यों बनानी है, उसके लिए वो मोटिव तुम्हारे पास में हो कि मुझे इसलिए खुद के लिए बनानी है, पेरेंट्स के लिए बनानी है, अपने टीचर्स के लिए बनानी है, या जो भी, तो वो एक मोटिव तुम्हारे पास में होना चाहिए। और वो मोटिव ऐसा हो, ऐसे तो मान लो कुछ भी अपन मोटिव बना ले, पर तुम जो मोटिव चूज कर रहे हो, जो अपना मोटिव बना रहे हो, वो मोटिव ऐसा हो कि वो मोटिव तुमको रात को सोने ना दे, तुम्हें बस तुम्हारी बुक्स दिखे, तुम्हारे नोट्स दिखे, केवल तुम्हारी पढ़ाई दिखे, उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई ना दे।
तब तो उस मोटिव का तुम्हारे लिए मोटिव होना कारगर साबित होगा, अदरवाइज कारगर साबित नहीं होगा। तो अपना मोटिव ऐसा आप चूज करो कि उस मोटिव के बेसिस पे तुम अपने उस लक्ष्य को, अपने उस गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। ये थी पहली चीज जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली फेस कर रहे होंगे कि अभी जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उनमें क्या होगा। तो सेम चीज अपना वो मोटिव चूज करो, मोटिव डिसाइड करो, अपना परसेंटेज का माइलस्टोन गोल टारगेट सेट करो और उस मोटिव को ध्यान में रख के कि हाँ मुझे इसलिए मुझे इतनी परसेंटेज बनानी है और अपनी मेहनत पे फोकस करना चालू कर दें। अभी जो बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स है ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है, बट जैसे अब तक का बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न रहा है, मे बी फ्रॉम 6 मार्च 6 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं। और इस बार बोर्ड एग्जाम्स एक्चुअली थर्सडे को स्टार्ट होती हैं, थर्सडे से स्टार्ट होते हैं एग्जाम्स। तो 6 मार्च से पहले का जो थर्सडे है 27 फरवरी, और उससे एक दिन पहले 26 फरवरी को जो राजस्थान बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर है, वो रीट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा इस साल। तो नेक्स्ट डे एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं लग रहा इस बार बिल्कुल भी। तो जहां तक चांसेज है 27 से ना स्टार्ट होके 6 मार्च से, जहां तक मैं बता पा रहा हूं पूरा श्योर हूं मैं मेरी तरफ से कि 6 मार्च से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करें। और थोड़ा सा मैं बताऊं 12th साइंस के स्टूडेंट्स को कि 12th साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद को डिमोटिवेटेड फील करते हैं। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में खुद को थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ ये जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें स्पेशली क्या होगा हमारा, मतलब कैसे कर पाएंगे। क्यों मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की मैथ ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स के बजाय अच्छी होती है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की जो बायो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्वियसली जो बाकी जो दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, उन दोनों से अच्छे होते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। ये दोनों सब्जेक्ट्स, अब तुमको एक और बात मैं बता दूं कि अब से पहले जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, मतलब मैं लास्ट ईयर 24 वाले जो एग्जाम्स हुए थे उनकी भी बात नहीं कर रहा, उनसे पहले के एग्जाम्स की मैं बात करूं तो जो तुम्हारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस से 30% ज्यादा सिलेबस उनके हुआ करता था और उतने सिलेबस को पढ़ के वो एग्जाम दिया करते थे। तुम्हारे तो सिलेबस 30% कम और कर दिया गया है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन यू, बिलीव योरसेल्फ। और सीधा सा है, मान लो तुम अपनी उस माइलस्टोन को पाना चाहो, उस परसेंटेज को तुम अचीव करना चाहो, तो सीधा सा है तुमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जो तुम्हारी सफलता है, सफलता को मेहनत से होके गुजरना ही पड़ेगा। बिना मेहनत करे तुम अपने उस टारगेट को अचीव कभी नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता कि मैं इतना पढ़ लूं, केवल इतना पढ़ लूं, या केवल जो इंपॉर्टेंट बता रखे उनको पढ़ने से मेरा कुछ हो जाए। तो वो हाँ तुम पास हो जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, बट वो जो मान लो परसेंटेज तुम टारगेट डिसाइड कर रखे हो उस टारगेट तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। साथ ही ये जो कम पढ़ने का ये है, तो पूरा पढ़ना है, पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस तुमको साथ में लेके चलना है, एक एक चीज रिवाइज करनी है। स्पेशली मान लो एक जैसे मेजर प्रॉब्लम ये भी आती है कि मैं पढ़ने बैठूं, मैंने चैप्टर याद किया और फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे याद भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मान लो कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक तुम पढ़ने बैठो, कुछ भी मान लो तुम लर्न कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो उसको ये समझ के लर्न करना है कि मेरा कल ही एग्जाम होगा, कल मुझे एग्जाम में बैठना है और कल मेरे को ये आंसर्स एग्जाम में राइट करने पड़ेंगे। ऐसा सोच के तुम यदि पढ़ने बैठोगे तो ऑब्वियसली आई बिलीव तुम याद कर पाओगे अच्छे से। और तुम बस केवल याद करे जा रहे हो, उसका इवेल्युएट नहीं कर पा रहे खुद को कि हाँ बस मैंने पूरी बुक मैंने पढ़ी, पूरी बुक मैंने याद कर ली, उसका कोई एग्जाम नहीं दिया, क्वेश्चन पेपर टेस्ट नहीं दिए। टेस्ट देने ज्यादा जरूरी है। टेस्ट से ही तुम्हारा इवेल्युएशन तुम्हारा हो पाएगा, खुद को तुम इवेल्युएट कर पाओगे कि हाँ
कितना मैंने याद किया, कितना मैंने लर्न किया और कितना उसमें से मेरे को आता है, किस किस टॉपिक में किस किस चीज में मेरी कमी रह गई और उन चीजों को मैं कैसे दूर करूं। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। और इनमें भी मैं बताना चाहूं, बहुत सारे चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा आसान है कि हाँ, फिजिक्स में स्पेशली डेरिवेशंस की मैं बात करूं तो इनमें प्रॉब्लम फेस करता है एक स्टूडेंट। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन वाला जो पार्ट होता है, इस मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर रिएक्शन याद की, रिएक्शन लर्न की, अभी थोड़ी देर पहले लर्न की थी और अभी भूल गए, थोड़ी देर पहले याद की थी और अब बिल्कुल जीरो ब्लैंक। तो इनके लिए मैं बताऊंगी, इन रिएक्शंस को तुम एक पेज पे लिख लो। व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम, जब भी तुम फ्री रहो तो वो पेज तुम्हारे सामने हो और तुम उनको बस लर्न करते रहो, रिवाइज बार बार रिपीट करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। हो सकता है यहां तुम याद कर रहे हो और तुम भूलते जा रहे हो, याद कर रहे हो भूल जा रहे हो, बट बिलीव मी, तुम जितनी मेहनत से, जितने एफर्ट से तुम याद कर रहे हो, एग्जाम में सब चीजें एक साथ में याद आती हैं। फिर एग्जाम में कभी भूला नहीं जाता। एग्जाम में चीजें मान लो पहले की पढ़ी हुई भी चीजें अपने माइंड में आ जाती हैं अचानक से कि हाँ, ये मैंने उस टाइम पढ़ा था, ये मैंने उस टाइम याद किया था। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैंने पढ़ाई की और मैं भूल गया, मैंने पढ़ाई की मैं भूल गया। तुम्हारी चीजें याद हो रही हैं, बस एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारे अंदर नहीं आ पा रहा। उसके लिए तुम ऐसे करो कि मान लो कोई भी चैप्टर तुमने उठाया, उस चैप्टर के तुमने केवल टॉपिक्स राइट किए कि हाँ, इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, एक रफ नोटबुक में राइट किए और स्टार्ट राइटिंग अबाउट दोज टॉपिक्स। उन टॉपिक्स के बारे में, जो जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में लिखना शुरू करो खुद से, बिना देखे। तुम कितना लिख पाते हो, तुम खुद से भी खुद को इवेलुएट कर पाओगे कि हाँ, मेरे को ये टॉपिक, ये चैप्टर एक्चुअल में आता है कि नहीं आता। ये सब था 12th क्लास के बारे में। तो एक अच्छी मेहनत करो, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है स्टूडेंट्स के ऊपर कि हाँ, मेहनत से तुम कोई भी टारगेट, कोई भी गोल अचीव कर पाओगे। साथ ही मैं बात करूं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरी बातें होती रहती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से, मैं मिलता हूं, बातें करता हूं, बात होती है मेरी, तो बताते हैं कि सर स्पेशली हमारी दिक्कत होती है 10th क्लास में साइंस, एसएसटी और मैथ्स में। साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स में, स्पेशली इन 3 सब्जेक्ट्स में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हाँ, कैसे करें। हुई और टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। डेली 1 आवर हर सब्जेक्ट को दे तो भी हम पूरा प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं कर पाते। डेली स्टूडेंट्स बताते हैं कि डेली 1-1 घंटे हम देते हैं लर्न करने में, सोल्व करने में, फिर भी हमारा चैप्टर, हमारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पा रहे। तो मैं बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एक हायर टारगेट, एक अच्छा बड़ा गोल परसेंटेज का डिसाइड कर रखा है कि हाँ, मुझे इतनी परसेंटेज बनानी है, ये 90% प्लस या 95% प्लस या 100% का टारगेट जो बच्चे लेके चल रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि 6 आवर्स मायने नहीं रखते कि तुम 6 घंटे पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं। डेली सुबह उठो, डेली अपना टारगेट डिसाइड करो कि आज दिन भर में मेरे को ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं। नाउ नो मैटर कितना टाइम तुमको लग रहा है, कितनी नींद तुम ले पा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हाँ, ऐसा नहीं है कि नींद भी लेनी है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बट उसके अलावा जहां जहां तुम्हारा टाइम जो खराब हो रहा है, उस टाइम को बिल्कुल खराब नहीं करना है। और जो अर्ली मॉर्निंग तुमने अपने टारगेट डिसाइड किए सब्जेक्ट वाइज कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक या ग्रामर का ये टॉपिक मुझे लर्न करना है, तो दिन भर में, अब ये 6 आवर्स मैटर नहीं करता कि 6 आवर्स, बस तुम्हें तुम्हारा टारगेट जो तुमने डिसाइड किया है सुबह, उसको अचीव करना है, उसको पूरा करना है कि हाँ, आज मैंने सुबह ये टारगेट डिसाइड किया था और ये मेरे को पूरा करना है। एवरी नाइट रात को जब सोने जाओ तो उससे पहले खुद को इवेल्युएट करो कि हाँ, आज सुबह मैंने जो टारगेट डिसाइड किए थे, मेरे गोल्स डिसाइड किए थे दिन भर के, वो मेरे पूरे मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। यदि कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो नेक्स्ट डे उससे और ज्यादा मेहनत करो, और अच्छी मेहनत करो नेक्स्ट डे। या फिर हो सकता है एक चैप्टर या एक टॉपिक तुम उसमें से कम कर लो ताकि उस टारगेट को तुम अचीव कर पाओ। या पूरा तो कभी करो ही मत, पूरा तो कभी हो ही नहीं पाए, उससे हमेशा ज्यादा लेके चलो कि हाँ,
इतनी मेरी कैपेसिटी है, उससे एक चैप्टर ज्यादा मैंने ऐड कर रखा है। अब मेरी कैपेसिटी मैं इतनी कब तक बढ़ा पाऊंगा कि वो एक चैप्टर और मेरे इस टाइम शेड्यूल में ऐड हो पाए, मैं इसी टाइम में उस एक चैप्टर को और लर्न कर पाऊँ, रिवाइज कर पाऊँ। तो ये सब था 10th के बारे में। स्पेशली ये 3 सब्जेक्ट जिनमें स्टूडेंट्स मेजरली प्रॉब्लम फेस करते हैं, साइंस, एसएसटी और मैथ्स। तो जितना मैथ्स में तो देखो सोल्व करने का है, जितना अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, एक बार में मान लो मैथ्स की बुक तुम सोल्व कर रहे हो, तुमने एक बार में मैथ्स की बुक सोल्व की, और सपोज ये एक बार में सोल्व हुई पूरी मैथ्स की बुक 50 आवर्स के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम इस मैथ्स की बुक को सोल्व करने, रिवाइज करने बैठोगे, तो ये आई बिलीव कि 25 to 30 आवर्स में तुम इस पूरी बुक को सोल्व कर पाओगे। जब थर्ड टाइम इस बुक को तुम लेके बैठोगे तो लगभग 15 आवर्स में पूरी बुक सोल्व हो जाएगी। तुम कर पाओगे इस पूरी बुक को सोल्व कर, इजी वे में हो पाएगी पूरी बुक 15 आवर्स के अंदर। सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम कर पाओगे इसके। और इवन जब थर्ड टाइम तुम सोल्व करने बैठोगे तो तुमको ये भी पता होगा क्वेश्चंस के आंसर क्या आ रहे हैं, कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक, तो अभी भी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम बहुत अच्छे से तुम कर पाओगे। फिर साइंस की बात करें, साइंस में चैप्टर तुमने लर्न किया, उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स है, उनको लिख के उनकी प्रैक्टिस करो। लिखने के बाद मैच करो जो तुम्हारे नोट्स से, बुक से, कि हाँ मैंने जो लिखा है वो कितना मैं लिख पाया हूँ, क्या क्या मेरी कमियां रही हैं, और उन कमियों के बारे में फिर उन कमियों को दूर करने के लिए अपने टीचर की हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, और उन कमियों को दूर करो धीरे धीरे, एक एक डेली खुद को इवेल्युएट करो। सेम एसएसटी के अंदर भी, एसएसटी में बड़ी समस्या रहती है, बहुत 4 बुक्स चलती है एसएसटी की, और 4 बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स रिवाइज कैसे कर पाए अपन, इतना बहुत बड़ा सिलेबस है, चैप्टर्स रिवाइज ही नहीं हो पाते। तो बड़े चैप्टर्स को आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करो, कि एक पूरा बड़ा चैप्टर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कि मेरे को इतना, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसको इतने टाइम में करना है, इतना ये सेकंड पार्ट हुआ, इसको मेरे को इतने टाइम में करना है। और सेम साइंस के जैसे एसएसटी में भी जो चैप्टर तुमने लर्न किया उसको फिर लिख के चेक करो। लिख के तुम देखोगे तो ही तुम्हें तुम्हारी कमियां पता चल पाएगी, अदरवाइज तुम अपनी कमियों से अनजान रह जाओगे, तुम अपनी कमियों को ढूंढ भी नहीं पाओगे कि मेरी क्या कमियां रह गई थी, क्या कमियां नहीं रही थी। तो इतना सब कुछ ये बोर्ड के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए था, कि जैसे अभी इट्स जनवरी और सर्दी का टाइम है, सर्दी में सुबह उठने में भी समस्या होती है, रात को जगने में भी समस्या होती है, सर्दी लगती है, सर्दी भी ज्यादा तेज पड़ रही है फिलहाल। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यही है कि यदि तुम्हें अपना टारगेट गोल अचीव करना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, XYZ, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा कोई समाधान नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं इसका। तुम्हें अपना टारगेट यदि चाहिए, तुम्हें अपना टारगेट अपने हाथ में चाहिए, तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं। तो अंत में मैं बस कहना चाहूंगा कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, बस संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। सो ऐसे ही मेहनत करते रहिए स्टूडेंट्स। वेरी वेरी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।